ब्रेक के बाद पुनः सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी ललितपुर की, जहां वार्ड नंबर 10 के पार्षद अफजल रहमान पर गंभीर आरोप लगे हैं। साथ ही बात होगी बलिया की, जहां शराब भट्टी के पास हुए विवाद में युवक सत्य प्रकाश की चाकू से निर्मम हत्या कर दी गई है। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। चित्रकूट के रामघाट में महाशिवरात्रि के अवसर पर सुबह 4 बजे से भगवान मत गजेंद्र नाथ महाराज जी के जलाभिषेक और पूजन अर्चन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। श्रद्धालु शिव चालीसा और शिव तांडव के श्लोकों के साथ भगवान शिव की आराधना में लीन रहे। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए हाई अलर्ट पर निगरानी रखी और श्रद्धालुओं की भीड़ पर नियंत्रण सुनिश्चित किया। महंत दिव्य जीवन दास ने बताया कि महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं को भगवान शिव का जलाभिषेक, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, फल और पुष्प से पूजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 4 पहर तक इस पूजन अर्चन से जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा मिलती है। चित्रकूट रामघाट में महाशिवरात्रि के इस आयोजन में श्रद्धालुओं ने आस्था और भक्ति के साथ भगवान शिव का पूजन किया और सुरक्षा व्यवस्था के बेहतर इंतजामों के कारण कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ। महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह का घटनाक्रम इसी दिन महाशिवरात्रि के पावन दिन पर आयोजित हुआ। इस कारण से भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की इस परंपरा का निर्वहन करते हुए 4 प्रहर की पूजन इसमें किया जाता है, जिसमें षोडशोपचार पूजन किया जाता है। और भूत भावन शंकर जी के बारे में अनेक कथाएं हैं कि जिस समय समस्त सृष्टि में घोर अंधकार था, उस समय भगवान शिव का दिव्य स्वरूप अवतरित हुआ। उस घोर अंधकार को तम को नष्ट करने के लिए। और इसके साथ ही एक कथानक और है कि इस समय बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसकी खोज के लिए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ऊपर नीचे तत्पर हुए। और वही ज्योतिर्मय लिंग हमारे देश के अनेक कोने पर आज भी जो है, जैसा कि महाकाल है और सोमनाथ जी हैं, विश्वनाथ जी हैं, मल्लिकार्जुन हैं, अनेक ज्योतिर्लिंग हैं। इनका षोडशोपचार पूजन करने से भक्त को मन चाहा वरदान की प्राप्ति भगवान भूत भावन शंकर प्रदान करते हैं। और भगवान शिव के लिए कहा गया कि भावी मेट सकें त्रिपुरारी। भगवान शिव ने अनेक भक्तों के अनेक कष्टों का निवारण किया और यहाँ तक कि उनको मृत्यु के संकट से भी उबारने का मार्कंडेय ऋषि को प्रयास किया। अनेक भक्तों को मृत्यु से बचाने का प्रयास किया। इसलिए भगवान शंकर के पूजन का इस रात्रि में बहुत बड़ा महात्मा है। हर प्रकार की सुख समृद्धि और वैभव को प्रदान करने वाले भगवान शिव हैं। और यदि प्राणी पूर्ण भक्ति स्वरूप से षोडशोपचार पूजन इस रात्रि में जाग करके करता है, तो भगवान शिव प्रसन्न हो करके और उसको मन चाहा वरदान प्रदान करते हैं। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर के वार्ड नंबर 10 के पार्षद अफजल रहमान पर गंभीर आरोप लगे हैं। कब्रिस्तान के संविदा चौकीदार यूनुस खान ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर पार्षद के खिलाफ अवैध वसूली और नौकरी से हटाने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है। चौकीदार का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से पार्षद उन्हें प्रतिमाह 5,000 रुपए की वसूली करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये राशि नौकरी बचाने के नाम पर ली जाती थी। इसके अलावा पार्षद ने अपनी बेटी की शादी के अवसर पर जबरदस्ती 10,000 रुपए की मांग भी की और रकम देने का दबाव बनाया। जनवरी माह में जब चौकीदार ने 5,000 रुपए देने में असमर्थता जताई तो पार्षद ने उन्हें संविदा नौकरी से हटाने की धमकी दी। चौकीदार ने कहा कि लगातार मानसिक प्रताड़ना और डर का माहौल बनाकर पैसे वसूले जाते रहे। अब प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ये वार्ड के जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाएगा। आपका? हमारा नाम यूनुस खान है। क्या करते हैं आप? हम इमामी कब्रिस्तान में चौकीदारी करते हैं। अच्छा, क्या मामला लेकर आप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया? हमारा मामला ये है कि हमारे अफजल भाईजान है, ये हमें परेशान करते हैं। कौन है अफजल भाई? पार्षद। कहाँ के पार्षद हैं?
ये वार्ड नंबर 10 की किस तरह परेशान करते हैं? नगर पालिका में ने हमारा नाम चढ़वाया था। 10,000 रुपये माह में आते थे, तो ये हमको स्कूटर पर बैठा के लवा जाते थे, तो 5,000 रुपया लेते थे। कहाँ ले जाते थे? बैंक में लक्ष्मीपुरा। कब से वो आपसे पैसे लेते जा रहे हैं? ये कम से कम 1.5 साल हो गई। कितने रुपए लेते जा रहे हैं? 5,000 रुपया। फिर क्या हुआ? तो बस हमने जनवरी में पैसे नहीं दिए तो उन्होंने अय्यूब का नाम चढ़वा दिया। तो जनवरी के में किस चीज़ के पैसे मांग रहे थे वो? ये नगर पालिका से 10,000 तनख्वाह डलती से उसमें से 5,000 मांग रहा है। कितने साल तक आपने ये नगर पालिका में जो वेतन डलता था आपके नाम पे 5,000 रुपये देते आ रहे हैं? जी सर, हमारा जब ये कब्रिस्तान में खम्मा लगाया मरकरी का, जब से इनने पैसे बंधवाए। कितने साल हो गए? ये अपनी ये सलाह जैन थी उसी पीरियड में लगा। अच्छा, और इसके अलावा भी आपने और कुछ पैसे दिए? और 10,000 रुपये दिए थे हमने इनकी लड़की की शादी में। तो क्या आपने जो पैसे आपने उन्हें दिए, क्या उन्होंने आपको वापस किए? नहीं, हमें कोई पैसे वापस नहीं किए। ये मांगते थे कि हमारी लड़की की शादी है, 10,000 रुपये दो, सो हमने निकाल के बैंक से दिए थे। तो जनवरी माह में आपने क्या उनको और पैसा दिया? जनवरी में आए थे वे कब्रिस्तान में, से कह रहे थे पैसे, चलो पैसा निकालने से हमने मना कर दी थी कि हमारे पास नहीं है पैसा। तो क्या हुआ फिर? बस उनने हमारे साथ बुलाया, फिर उनने हमसे कही कि हम आपका नाम कटवा रहे हैं और दूसरे का नाम चढ़वा रहे, सो अय्यूब का नाम चढ़वाया। तो क्या चाहते हैं? हमने एक एप्लीकेशन लिख के दी नगर पालिका में, एक दी डीएम साहब को। तो क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं सभी लोगों से कि हमारी इस बात की समस्या निपटाएं और हमारे वेतन न कटे। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। रसड़ा थाना क्षेत्र के सबरा चट्टी इलाके में शराब भट्टी के पास हुए विवाद में युवक सत्य प्रकाश की चाकूबाजी से निर्मम हत्या हो गई। घटना की खबर मिलते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचकर नाराजगी के चलते NH 31 को जाम कर दिया। स्थानीय पुलिस और प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचे। ASP दिनेश शुक्ला और SDM ने ग्रामीणों से वार्ता कर उनकी मांगों को सुना और समझौते के बाद जाम खुलवाया। पुलिस ने मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। घटना के कारण इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। सर, आज आप मौके पे आए हुए हैं, घटना सर है क्या? मतलब कैसे हत्या हुई, आरोपी कौन थे और क्यों हत्या हुई? आज एक संवरा पड़ता है, संवरा के क्षेत्र में एक व्यक्ति राम प्रवेश सत्य प्रकाश था। इसके 3-4 लोगों ने मिलकर इसके चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। इसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। तुरंत इनके परिजनों से सुसंगत धाराओं में उपयोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ घटना में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और इनकी अन्य की गिरफ्तारी हेतु करीब 3 टीमें हम लोग की लगी हुई हैं। शीघ्र ही हम सभी को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई इस पर कर। सर, हुआ क्या अचानक जो घटना हुई, किस तरीके से चाकूबाजी हुई और फिर क्यों, मतलब इन लोगों ने घटना आज अभी तक जो ये है कि ये लड़का कहीं से आ रहा था और ये इन लोगों से या तो पहले पुरानी रंजिश हो भी, तो उसकी सब विवेचना की जा रही है। इन लोगों ने उसको घेर के इसको मारा है, तो उसमें सुसंगत धाराओं की चीज़ें हैं और विवेचना चूँकि चल रही है, तो और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, इन लोग की मांग क्या है, प्रशासन से क्या मांग थी कि कुछ इनके ये गरीब परिवार से है तो इसको आर्थिक कुछ सहायता प्रदान मिल जाए। साथ ही साथ पुलिस, इनके कहना है कि पुलिस इसमें सख्त कार्रवाई करे, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें हम लोग पुलिस के द्वारा जो भी घटना कारित किए हैं, जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त है, उसकी गहराई से करके और उन अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करें। सर, मौके पे काफ़ी भीड़ भी थी, NH को जाम भी जैसे किया गया, लेकिन पुलिस मौके पे पहुंची और तुरंत लोगों को हटाया। सर, इसमें क्या रहा सर? जो समाज के संभ्रांत व्यक्ति और प्रधान जी और सभी लोग से मिलकर हम लोगों को समझाया गया कि इसमें पुलिस अभियोग पंजीकृत की है। साथ ही साथ जो भी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी। बलिया से सीनियर संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित दुर्ग के डायरेक्टर पद के लिए शनिवार को हुए चुनाव में रुंगटा पैनल ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कुल 12 में से 10 सीटें जीतकर सहकारिता की राजनीति में अपना दबदबा कायम किया। चुनाव परिणाम घोषित होते ही समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई और शहर में जीत का जश्न मनाया गया। विजेताओं में सामान्य वर्ग में मनोज ताम्रकार, गानेश्वर ताम्रकार, कमल नारायण रुंगटा, संचित सिंह, पवन कुमार जैन, राजेश यादव, महिला वर्ग
सुनीता अग्रवाल, नीलू देवांगन, पिछड़ा वर्ग, तेज बहादुर बंछोर आदि जीते। मतदान प्रक्रिया गुर्जर क्षत्रिय गुजराती समाज भवन मोतीपारा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवाशीष दास की देखरेख में संपन्न हुई। कुल 96 में से 91 प्रत्यायुक्त सदस्यों ने मतदान किया। अब बैंक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव 20 फरवरी को बैंक मुख्यालय पचरीपारा में होगा, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आज का जो नागरिक बैंक का जो चुनाव हुआ है, रूंगटा जी के जो कार्यशैली है उसके लिए मैं कायल हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं डायरेक्टर भी रहा इनके साथ। इनकी काम करने की जो शैली है, मारते भी है तो पुचकारते भी है। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ रूंगटा पैनल को। रूंगटा पैनल बहुत अच्छा काम करेगा और करेंगे हम लोग सब मिलके। और भविष्य में हम एक ज़मीन की जिसका खुद का भवन नहीं है, हम इसका भरपूर प्रयास करेंगे गवर्नमेंट से ज़मीन लेने के लिए। कहीं ना कहीं आज आप भी जीते, उनकी खुशी के लिए क्या बोलेंगे? मैं अत्यधिक इसलिए खुशी हूँ क्योंकि मैं रूंगटा पैनल से प्रत्याशी हूँ। हमारे लिए कि हमारा पूरा पैनल जीत के आया है। अफसोस है कि एक आदमी हमारे एक ओर से हार गया, तो उसको कोई दिक्कत नहीं। तो लोगों में हवा थी कि भाई हमारा परिवर्तन करना है, और लेकिन पब्लिक और जनता और हमारे वोटर्स है वो जानते थे कि हम जब 25 साल से बैंक में काम कर रहे थे, उसका परिणाम है कि आज हमको सबका सपोर्ट मिला। मैं सबको आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे जितने मतदाता है उनके लिए पुनः उनको धन्यवाद देता हूँ। बैंक को लेकर के क्या क्या कमियां हैं और क्या आगे के लिए रणनीति रहेगी, क्या प्रयास रहेगा? बैंक में आगे के लिए यह है कि एक तो हमारा स्वयं का भवन नहीं है, उसके लिए प्रयास करेंगे हम। दूसरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो ऑनलाइन सिस्टम है, कुछ कारणवश नहीं हो पा रहा है, तो दो प्रमुख है। बाकी जो सहकारिता मतलब है, सबको लेकर चलना है, लोगों के पैसे को सदुपयोग करना और छोटे लोगों को बढ़ावा देना है। उसके लिए हमने प्लानिंग किया है, ठेले वाले, कुलचे वाले और सब्जी वाले उनको ज़्यादा वो सहायता करेंगे और उनको कम से कम परेशानी से उनको लोन दिया जाएगा। आज जो हम लोगों की चेहरे में जो खुशी है वो रूंगटा पैनल की एक तरफा जीत है, और रूंगटा पैनल के जितने हमारे साथी थे वो सभी लोग जीत के आए हैं। और यह चुनाव इस बात का प्रतीक है कि शहर के जितने बड़े व्यापारी हों या अन्य राजनीतिक दल में रूंगटा जी की जो कार्यशैली है वो किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिक या कोई पार्टी विशेष को लेके नहीं है। सबको साथ में लेके बैंक के विकास के लिए उनकी चिंतन रहती है, उनकी सोच रहती है। उसी सोच के तहत आज ये जीत हम सबको मिली है, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम रूंगटा जी के रूंगटा पैनल के हम सब साथी थे। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। मौरानीपुर के शांति निकेतन धनुषधारी मंदिर परिसर में शतचंडी 9 कुंडीय यज्ञ हवन के पश्चात शनिवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व पीठाधीश्वर बाबा रामदास ब्रह्मचारी जी ने किया। भंडारे में धार्मिक महिलाओं, पुरुषों और आम जनों का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर पहली बार हजारों भक्तों के लिए एक साथ भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई। भक्तों ने महंत के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परिसर में पुलिस प्रशासन ने शांति और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुबह से रात तक ड्यूटी निभाई। मंदिर के खाली पड़े स्थानों पर वाहन चेकिंग की व्यवस्था की गई, जिसमें ट्रैफिक में कोई व्यवधान न हो। मंदिर परिसर में 5 फरवरी से चल रहे धार्मिक कार्यक्रम में कई बड़े संतों का आगमन हुआ और नगर के हजारों धर्म प्रेमियों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। इस भव्य आयोजन ने धार्मिक एकता और श्रद्धा का संदेश पूरे क्षेत्र में फैलाया। मौरानीपुर झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि 2026 के अवसर पर कैमूर जिला प्रशासन ने जिले में विधि व्यवस्था, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारी की है। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने एक संयुक्त आदेश जारी कर सुरक्षा प्रबंधों को अंतिम रूप दिया। जिले के 116 से अधिक संवेदनशील स्थलों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल तैनात हैं। पूजा पंडालों, मंदिरों और जुलूसों में डीजे साउंड सिस्टम का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मंदिरों और मुख्य मार्गों पर रात्रि पाली में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। जिला नियंत्रण कक्ष में महाशिवरात्रि के दौरान पल पल की जानकारी और त्वरित सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित है। प्रशासन की ये तैयारी महाशिवरात्रि पर्व को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से मनाने के उद्देश्य से की गई है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। करछना थाना क्षेत्र के रोकड़ी गांव में ग्राम प्रधान के खिलाफ कुछ लोगों द्वारा फर्जी शिकायत की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत गांव में चुनावी सरगर्मी तेज होने पर मनगढ़ंत तरीके से तैयार की गई है। गांव के कुछ लाभार्थियों ने बताया कि प्रधान के विकास कार्यों से कुछ विरोधी नाराज हैं और चुनावी रंजिश के चलते उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधान की प्रमुख उपलब्धियों में
ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को बढ़ावा देना, गांव में जहां सड़क या रास्ता नहीं था वहां खड़ंजा इंटरलॉकिंग का कार्य कराकर लोगों की समस्या दूर की। ग्रामीणों ने कहा कि प्रधान के सकारात्मक प्रयासों को देखकर विरोधी लोग झूठी शिकायतों के माध्यम से उसे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। नाम है आपका? मेरा नाम राधा देवी, मेरे पति का नाम मिथिलेश कुमार प्रजापति। ये उमा शंकर के नाम से वो हैंड पाइप लगा है, जी है, तो ये कितने दिन पहले बोर हुआ था? 3 साल पहले। तो ये शिकायत आप लोगों ने की है कि हमारा रिबोर नहीं, प्रधान ने नहीं कराया है? नहीं, ये शिकायत नहीं की, हमने ये कहा कि प्रधान द्वारा ही हुआ है। कितने साल पहले हुआ 3 था? साल पहले। अच्छा, इसका फाउंडेशन वगैरह बना हुआ था? फाउंडेशन बना था लेकिन टूट गया है। कितने दिन पहले बना था? वो जब हैंड पाइप लगा था तभी। तो इसकी शिकायत तो वो जो लोग कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं बनाया गया था। नहीं बना था फाउंडेशन। जी, तो आपको जानकारी है कि इसकी शिकायत की गई थी? हाँ की गई थी, लेकिन हम लोग नहीं किए थे, कोई दूसरा किया होगा लेकिन हम लोग नहीं किए थे। तो आपका हैंड पाइप लगा हुआ है? मेरा नाम उमाशंकर तिवारी है, जो कि मेरा बोर पुराना भ्रष्ट हो चुका है। उसके बगल में मेरा एक नया बोर किया गया प्रधान के द्वारा और फाउंडेशन भी बना हुआ है। अब गांव के कुछ विपक्षी लोगों मेरा नाम डाल दिए हैं, जो कि मेरा बोर भी मौके पर आप आए हैं देख भी लीजिए, और बोल रहे हैं कि उनकी औरत बोल रही हैं कि मेरा बोर 3 साल पहले हुआ है, ज़मीन नहीं बनी है, जो कि मौके पर औरत हमारी रायपुर गई है शादी समारोह में, और नल भी लगा हुआ है, ज़मीन भी बनी हुई है। ये भी चुनाव की वजह से विपक्षियों द्वारा ऐसा मतलब मुहिम चलाए हैं प्रधान के खिलाफ कि प्रधान को मतलब परेशानी हो। अभी 4-6 महीना के आगे पीछे का है। तो क्या राजनीतिक मुद्दा है हाँ, इसलिए? केवल राजनीति में, जो कि आप आए हैं, आप ये अपने आँख से देख लीजिए कि पुराना बोर भ्रष्ट हो जाने पर नया बोर हमने करवाया, प्रधान जी हमारे करवाए, और नल भी लगा है, फाउंडेशन भी बना हुआ है, और हमारे तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई है। जो अन्य तरीके की शिकायतें हैं नहीं, मेरे तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई। ग्राम सभा में जो कार्य को लेकर शिकायत की, उसकी क्या स्थिति है? गांव में कार्य किया गया है या कार्य किया गया है? ये देख लीजिए, उन्हीं के ये बगल में करिए कैमरा, देख लीजिए खड़ंजा बिछा हुआ है, वही करवाए हुए हैं। ऐसे हम लोग मतलब उनके प्रधान वही कि विपक्ष के कुछ लोगों द्वारा ऐसा किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? उमाशंकर तिवारी। गांव कौन सा है? रोकड़ी, करछना, प्रयागराज। साल के 2 साल होगा, 1.5-2 साल। कहाँ से कहाँ तक बनी थी नली? कुआं से लेके शिव कुमार के घरे के आगे जो बुदुल का बम्बा लगा है ना, वहाँ तक बनी थी पूरा। तो ये पूरी तरीके से ध्वस्त दिख रही है? एकदम बढ़िया था, ट्रैक्टर वैक्टर आती, जगह कम था इसलिए टूट गई पूरी। बनाई गई है? हाँ, बनाई गई थी। ग्राम प्रधान के द्वारा? हाँ, और ट्रैक्टर क्या है, 4 चक्का रहता है। हाँ। और लोड आया तो एक किनारे भसका पूरा टूट चला गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूजी पटेल है। यही आपका आवास है? मकान है मेरा। यहाँ जो शिकायत हुई नाली और खड़ंजा और हैंड पंप का, क्या कार्य नहीं कराया गया है? अब यहाँ न कराए हैं तो नहीं कराए हैं, आप लोग आँख से देख लें, बात खत्म। तो यहाँ जो नाली बनी हुई है और खड़ंजा 2 जगह की शिकायत है, तो आपको जानकारी है कि वहाँ खड़ंजा लगा है? खड़ंजा तो हुआ लगा हुआ नहर तक उसका निर्माण कराया गया है? ईंटा देखे हुए हैं लगा हुआ। क्या नाम है आपका? रोशन लाल। रोशन लाल। और ये नाली किन के द्वारा बनवाई गई है? प्रधान के द्वारा। प्रधान के द्वारा। कितने दिन पहले बनवाई गई थी? अरे बात अगले साल है बनी है। इसका आप लोग यूज करते हैं? पानी निकलता है इसमें? पानी कहाँ से निकले, कहाँ जाएगा? जहाँ भी जाने का कोई जगह नहीं। हाँ, नाली बनी है। जिसका सामने है वो रोकता है कि हम नहीं बहने देंगे अपने में, तब का कर लगा है। ये इसका मरम्मत हुआ है? कितने दिन पहले हुई थी? अरे हो गया 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने? हाँ, गर्मी बरसात। तो इसमें नया ईंट डला है? हाँ, डला। इसकी शिकायत हुई थी तो गलत है कि या सही है शिकायत? नहीं, नया ईंटा डला है, पुरान भी था, नया भी था। तो ये कितनी दूर आपका ये खड़ंजा जो है मरम्मत हुआ है? पूरा नहर नहर तक? हाँ।
क्या नाम है आपका? शंकर लाल शंकर लाल शर्मा। रोकड़ी ग्राम सभा है आपका। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।